नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वर्ण विचार का यह हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा और आइए चलते हैं पार्ट फर्स्ट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने वर्ग भेद हैं। दोस्तों वर्ग की बात कर रहे हैं। दोस्तों वर्ग के च ट त प दोस्तों 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दोस्तों 5 वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग में दोस्तों 5 व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग है और 5 ही व्यंजन वर्ण होते हैं। टोटल 25 दोस्तों वर्गीय व्यंजन हम कह सकते हैं। तो वर्गों की संख्या पूछा है दोस्तों, उत्तर हमारा 5 सही होगा। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा? 5 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा है, च व्यंजन का उच्चारण कैसा है। दोस्तों तो बात करें दोस्तों उच्चारण की, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा दोस्तों क्या होता है? अघोष होता है। दोस्तों क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा दोस्तों क्या होता है? घोष होता है। तो दोस्तों च पूछा है। च दोस्तों पहला ये व्यंजन है, तो ये दोस्तों क्या होगा? हमारा अघोष होगा, सघोष नहीं होगा। सघोष और घोष दोस्तों एक ही चीज होती है। तो दोस्तों हमारा इसमें अघोष उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दोस्तों हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? प्रश्न तीसरा, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो दोस्तों हिंदी में 5 वर्ग की हमने बात की। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। दोस्तों 25 हो गए वर्गीय व्यंजन। दोस्तों बात करते हैं वर्गीय व्यंजन के पश्चात येरह लेवह। दोस्तों ये होते हैं 4, जिनको दोस्तों क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और 4 दोस्तों होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों टोटल हमारे कितने हो गए? 25 और 4 29 और 4 33। तो दोस्तों 33 विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? दोस्तों ध किस पंक्ति में आता? त वर्ग में आता। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यह त वर्ग का है और त वर्ग में त और थ पहला और दूसरा, फिर द, ध और न। दोस्तों पहले 2 अघोष होते हैं, पीछे वाले तीनों दोस्तों क्या होते हैं? घोष होते हैं। दोस्तों और घोष को दोस्तों सघोष भी कहते हैं। स का अर्थ होता सहित, घोष इन आवाज के साथ। दोस्तों तो इसका विकल्प नंबर पहला है वो अघोष दे रखा है। दोस्तों ये नहीं होगा, सघोष सही होगा। उपयुक्त दोनों भी नहीं होंगे, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों सघोष हमारा उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? दोस्तों यहाँ वर्णमाला का पूछा है। तो वर्णमाला में दोस्तों स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। दोस्तों स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के क्या बनती है दोस्तों? वर्णमाला, वर्णों का क्रमिक रूप। दोस्तों तो वर्ण में पहले स्वर की बात कर दोस्तों 11 स्वर माने जाते। बात करें व्यंजनों की दोस्तों, व्यंजन हमने अभी देखे थे 33 व्यंजन होते हैं। कितने दोस्तों? 33। और 11 प्लस दोस्तों 33 कितने होते हैं दोस्तों? 44 होते हैं। दोस्तों हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 44। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों बोलने के भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। दोस्तों आरोह और अवरोह को क्या कहते हैं? दोस्तों हमारे सामने विकल्प है अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। दोस्तों अनुतान होता है स्वरों का उतार चढ़ाव और आरोह अवरोह। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों संगम वहाँ होता है जहाँ रुका जाता है। महाप्राण वहाँ होता है जहाँ क्या है कि किसी वर्ण की जो ध्वनि है वो
अल्प प्राण से यानी एक मात्रा से अधिक हो तो वह महाप्राण था। बलाघात यानी किसी शब्द पर जब अधिक जोर दिया जाता है, यानी ह्रस्व स्वर को जोर देकर के दीर्घ किया जाता है, वहां दोस्तों बलाघात होता है। तो इसका उत्तर हमारे सही क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुतान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिन स्वरों को बोलने में समय कम लगता है वे दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों। स्वरों की बात करें तो मुख्य रूप से तो दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ दो ही होते हैं, लेकिन प्लुत भी स्वर माना जाता है। जैसे ये दोस्तों प्लुत स्वर, इसका प्रयोग दोस्तों संस्कृत में होता है, हिंदी में दोस्तों किसी को पुकारने के लिए या संस्कृत के मंत्रोच्चार में। और ह्रस्व स्वर की बात करें तो दोस्तों ह्रस्व स्वर में क्या है कि मात्रा एक लगती है, और जबकि दीर्घ स्वर में मात्रा दो लगती है। तो हमारे दोस्तों जो प्रश्न था जिन स्वरों को बोलने कम समय लगता है दोस्तों, इसका उत्तर हमारे हो जाएगा ह्रस्व स्वर दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है ओ कैसा स्वर है दोस्तों। ओ है वो बनता किससे दोस्तों, ए या आ के साथ में ऊ या ऊ लगकर दोस्तों, ए आ के साथ में ऊ मिलेगा दोस्तों, क्या होता है ओ होता है दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर में तो एक मात्रा होती है, तो ये इसका विकल्प गलत है। और लघु और ह्रस्व दोस्तों एक ही चीज होती है, उच्च होता नहीं है, तो हमारा दीर्घ स्वर सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। घ व्यंजन का उच्चारण है दोस्तों, घ क ख घ दोस्तों। ये प्रत्येक वर्ग के जो पहला दूसरा हमने बात किया था अघोष होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा ये दोस्तों क्या होता है, घोष होता है। अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण महाप्राण में दोस्तों पहला होता है दोस्तों अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, और तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण दोस्तों। तो ये घ किस में आता है, के ख ग, ये 3 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे क्या हो दोस्तों, अल्प प्राण में आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, के अल्प प्राण, ख महाप्राण, घ अल्प प्राण, घ दोस्तों घ पूछा है, तो घ दोस्तों अल्प प्राण नहीं होगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा दोस्तों। प्रयाग नहीं, प्रस्तान नहीं, क्या हो जाएगा, महाप्राण दोस्तों। पहला अल्प होता है, दूसरा महा होता है, तीसरा अल्प और चौथा महा। घ 4 नंबर पे आता है दोस्तों, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। यह कैसा वर्ण है दोस्तों। बात करें यह की तो 25 वर्गीय व्यंजन हमने पढ़े थे, फिर 5 हमने पढ़े, 4 हमने दोस्तों पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, जिसमें यह, र, ल और व दोस्तों। यह, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है। तो ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन होते हैं, अंतस्थ ये, र, ल होते हैं। उसमें दोस्तों श और है होते हैं, संयुक्त 2 वर्ण मिल करके बनते हैं। तो अंतस्थ उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, स्पर्श वर्ण कितने हैं दोस्तों। आगे बात स्पर्श वर्ण की हमारे, तो स्पर्श वर्ण दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। छ, के और थे ध्वनियाँ है दोस्तों। यहाँ बात करें छ की तो च के पश्चात छ आता है, यानी ये दूसरा नंबर है। क ये 1 नंबर है, त और थ ये दूसरे नंबर है, प और फ ये दूसरा नंबर है। तो पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो दोस्तों हमारे क्या होता है, अघोष होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। घोष दोस्तों क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्गीय व्यंजन होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये होते हैं वो घोष होते हैं, स्वर सभी घोष होते हैं दोस्तों। प्रघोष कोई होता नहीं है, खगोश कोई होता नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अघोष। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों।
दोस्तों दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उनको व्यंजन समूह नहीं कहते हैं, व्यंजन गुच्छ। दोस्तों व्यंजन गुच्छ के बारे में बात करते हैं। एक होता है दोस्तों द्वितीय व्यंजन, एक होता है व्यंजन गुच्छ। जब जैसे दोस्तों कोई शब्द हो बच्चा, कच्चा, जहाँ दोस्तों एक वर्ण स्वर के बिना हो फिर स्वर के साथ हो, उसी वर्ग का यानी वही वर्ण, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, द्वितीय व्यंजन होगा। और जहाँ दोस्तों जैसे ऊष्म शब्द है, यहाँ दोस्तों हलंत है या पूरा है, ये से का यहाँ वापस से नहीं आता है ना, दूसरा वर्ण आ जाए वो व्यंजन गुच्छ होता है। संयुक्त वर्ण की हमने बात की थी, वियुक्त वर्ण कोई होता नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। दोस्तों वर्ण में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, अक्षर है उसमें स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों आते हैं। व्यंजन है इसके उच्चारण में दोस्तों स्वरों की सहायता ली जाती है, जबकि बिना किसी की सहायता से उच्चारण किसका होगा, स्वर का होगा। दोस्तों हमारा उत्तर राइट क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं वायु रुकती है, मुख विवर में, मुख अव्यय में कहीं कहीं स्पर्श होती है, तो इसका उत्तर व्यंजन होगा। वर्ण में दोस्तों स्वर भी आ जाते हैं, जबकि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अक्षर, दोस्तों अक्षर की बात करें तो वर्णों को दोस्तों अक्षर कह सकते हैं, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हमारे व्यंजन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, क्षय कैसा व्यंजन है? दोस्तों क्षय की बात करें तो दोस्तों क्षय, त्रय, ज्ञ, इनको हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? संयुक्त, क्योंकि ये दोस्तों क, हलंत और श मूर्धन्य श से मिलकर के दोस्तों क्षय बनता है, तो संयुक्त सही हो जाएगा उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 17। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना ही बोले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने के लिए आधार चाहिए, वो क्या होते हैं दोस्तों? अयोगवा होते हैं। क्योंकि अयोगवा में दोस्तों ये बिंदियां लगा दी, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये बिंदी लगा दी। अब ये कब बोला जाएगा? जब दोस्तों इसके नीचे ए लगेगा तब बोला जाएगा। ये हमेशा ए के साथ जुड़कर आते हैं। अब कै है दोस्तों, कै के साथ में से जुड़ जाएगा, बिंदी लग जाएगी, लेकिन कै के अंदर क्या है, ये हलंत कर दिया तो ए ध्वनि होगी नहीं, तो इसका उच्चारण होगा नहीं। तो कै के साथ भी स्वर जुड़े हैं, तो स्वरों के साथ ये बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले नहीं। अनुतान के बारे में हमने बात की दोस्तों, अलप्राण और महाप्राण के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोगवा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? दोस्तों ऊष्म वर्ण हमने बात की थी 4 होते हैं दोस्तों। कितने? 4 होते हैं। श तालव्य दोस्तों, स मूर्धन्य दोस्तों और स दंत्य दोस्तों, और है दोस्तों 4 हो जाएंगे ऊष्म वर्ण दोस्तों। ओके, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थ इकाई बनती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों हमारे शब्द। क्या होती है? वर्ण नहीं होती, वर्ण स्वतंत्र होता है, अक्षर भी स्वतंत्र होता है, और अनेक अक्षरों के मेल से दोस्तों क्या बनेगा? शब्द। उत्तर सही हो जाएगा हमारे शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम को क्या कहते हैं? दोस्तों हमने पहले बात की थी, जहाँ विराम होगा वहाँ दोस्तों क्या होगा? संगम होगा दोस्तों। बलाघात तो किसी वर्ण पर जोर दिया जाता है, तब ह्रस्व वर्ण है वो भी दीर्घ हो जाता है। और अनुतान की हमने बात की जहाँ आरोह अवरोह में दोस्तों संगम, इसकी बात हम कुछ के महाप्राण जहाँ ध्वनि एक से अधिक मात्राएं होती। दोस्तों ये हमारे थे 20 क्वेश्चन वर्ण विचार से संबंधित। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक अवश्य करें, और इसके साथ साथ दोस्तों को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ण विचार पार्ट 2 के साथ।